संवैधानिक संस्थाएं आजकल होती है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है ना, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका क्या काम क्या है? सरकार को नियंत्रण में रखना, सरकार पर लगाम लगाना। लेकिन अगर इनका गठजोड़ हो जाए सरकार के साथ, मतलब सरकार के लिए ही काम करना ये शुरू कर दें संवैधानिक संस्थाएं, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। इसका मतलब है, क्योंकि इनका काम है सरकार पर क्या करना? लगाम लगाना, सरकार पर लगाम लगाना, सरकार को रोकना, सरकार को गलत काम न करने देना, ताकि चेक एंड बैलेंस क्या रहे, देश में बना रहे। लेकिन अगर इन संस्थाओं का गठजोड़ हो जाए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इन संस्थाओं का सरकार के साथ गठजोड़ हो जाए तो सोचो देश का क्या हाल है। जैसे नहीं समझ पा रहे हो, जैसे सरकार कोई गलती करती है, ठीक, तो उस गलती को नोटिस करने वाला और रोक लगाने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो सरकार अगर गलती इस डर से नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है, वो संज्ञान ले लेगा, तुरंत वो संज्ञान ले लेगा और पनिशमेंट देगा, सजा देगा। लेकिन क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए काम करे, तब तो सरकार कोई भी गलती करे, कोई उसके लिए सजा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आ रहा है? अब चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि देश में सही से चुनाव कराना, फेयर चुनाव कराना, ठीक है ना, सही से मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक, आचार संहिता का पालन पार्टियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये देखना। लेकिन अगर चुनाव आयोग सरकार के लिए काम ही करे तो आचार संहिता का सरकार पालन करेगी? बिहार में तो देखा ना आपने, आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में गया। हालांकि उसको अलग अलग नाम देने की कोशिश की गई, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं यह क्या था? प्रलोभन था। तो इस पे तो चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतदाता सूची SIR के मामले में बहुत से आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव आयोग अपने निष्पक्षता का परिचय अभी तक नहीं दे पाया है। तो सवाल यहाँ ये है कि इसीलिए चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे कबीलाई तंत्र हो, चाहे धार्मिक तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, राजा या प्रधानमंत्री पर रोक लगाने के लिए हमेशा कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं रही हैं और उन्होंने रोक भी लगाया है। नहीं तो सोचो लोग और निरंकुश होते। तो जब ये संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं करती तो शासक क्या हो जाता है? डिक्टेटर हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और मनमानी करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये जो इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनका होना। और इनका होना ही नहीं, इनका मजबूत होना, स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, ये सबसे जरूरी होता है, जिससे जनता और तंत्र सरकार के तानाशाही से बचा रहता है। तो